हाँ, तो हम ये बता रहे थे आप सभी लोगों को कि सबसे पहला चीज़ कि आप जहाँ भी रहिए, अगर लग रहा है कि हाँ हम आपका हेल्प कर सकते हैं तो एकदम आप हेल्प मांगिएगा, पहला चीज़। और दूसरा क्या है ना कि सभी का जो होता है एक्सपीरियंस एकदम अलग अलग लेवल का होता है। बातों को ध्यान समझिएगा, सभी का एक्सपीरियंस अलग अलग लेवल का होता है। अब जैसे हमें एक सर बता रहे थे, उनका ये कहना था कि आप अभी छोटे हैं ना तो सही है, और अभी जब बड़े हो जाएंगे तो बड़ा होने के बाद आप अपने छोटे वाले को बहुत मिस करेंगे। ठीक है, उनका ये था। और वो ये कह रहे थे कि बड़े होने के बाद बहुत दुनिया भर का टेंशन है। देखिए, वो उनका अपना है सोच, वो उनका अपना थिंकिंग है। बट अब जो भी वो हमसे बोले उस चीज़ों को हम नहीं लिए। इसलिए नहीं लिए क्योंकि सभी के लाइफ में अलग अलग चीज़ का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। अब किसी को टीचिंग पसंद है, अब किसी को एकदम पसंद नहीं है। तो अब कोई कह रहा है कि आपको टीचिंग करना ही नहीं चाहिए, एकदम टीचिंग एकदम लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्यों भाई, क्यों लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए? मतलब यहाँ पे लोग सीए बनकर टीचर बन रहे हैं, यानी आप यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ काम हम नहीं मिलता तो टीचिंग में आते हैं। आप सीए को तो नहीं बोल सकते हैं, वो तो सीए प्रोफेशन बन के फिर वो एकदम कसम खा ले कि हम पढ़ाएंगे बहुत सारे बच्चों को सीए बनाएंगे। आ रहा समझ में? तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग आज अपना पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद आपको खुद नहीं पता कि कौन सा वो एक सेकेंड होगा जब आपकी लाइफ बदल जाएगी। पता है क्या होता है, सब बस बात का खेल है, एकदम बात का खेल है। एक सर पूरा सीए कर लिए, सीए में करने के बाद बीकॉम है, एमकॉम है, सीए है, सीएस है, मतलब समझ लीजिए कि सब कर वर्ग बैठे हैं। अब फिर भी कहीं पहुँचे कंपनी में इंटरव्यू में, यस बैंक है जो, उसी में चले गए थे इंटरव्यू देने। इंटरव्यू में उनसे बोला गया कि आप सीए हैं, तो कह रहे हाँ मैम थी। फिर उसके बाद कह रहे आप सीएस भी कर लिए? हाँ। फिर आप एमबीए भी किया? हाँ। सब कुछ सभी में बोल रहे थे हाँ, मतलब 3-4 वो अपना क्वालिफिकेशन कर ली चुके थे अच्छे से। बस वो लास्ट में ये कह रही हैं तब फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जब आप सीए हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और वहीं से उनकी लाइफ बदली। सोचिए, आज की बात नहीं बता रहे, वो पहले की, मतलब आज से 25 साल पहले की बात बता रहे हैं कि ऐसे एक सर के साथ हुआ। तो मतलब वही एक सेकेंड था कि यहाँ क्या कर रहे हैं, बस एक ही वर्ड था, यहाँ क्या कर रहे हैं। और वही वो घर पे जाके सोचने लगे कि ये बात तो सही है कि हम जब सीए कर लिए हैं तो क्यों हम जॉब का सोच रहे हैं। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पूरा पढ़ लिख लिए हैं और फिर भी जॉब के लिए परेशान है, तो अगर आप लोग हमसे पूछेंगे कि सर क्या करना चाहिए, सिंपल सा चीज़, बनेंगे तो छोटा में ही, नौकर नहीं बनेंगे छोटा मालिक पसंद है, ठीक है छोटा मालिक बनेंगे, पर किसी के लिए काम, किसी के अंडर हम काम नहीं करेंगे। ये ऐसा आप अपना एटीट्यूड रखिएगा, कभी भी खुद का अपना स्टार्ट करने का सोच रखिएगा। एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत सारा है। हाँ, दो दोस्त हैं या 2 भाई हैं, हाँ, वो अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि कितना बढ़िया रहता, घर में खाना मिल जाता, दुकान से आ जाता, ऑटोमेटिक घर में आ जाता। जोमेटो बनाए करते करते 8 साल बाद सक्सेस मिला, 6 साल बाद सक्सेस मिला। जोमेटो का कहानी अलग ही लेवल का, फेसबुक का कहानी अलग ही लेवल का, मतलब सब अलग अलग लेवल का कहानी है। बस आपको ज़रूरत है कि अपने सोचना है और उसको करना। और आप लोग अभी पूछना चाहते हैं कि सर हम क्या करें, अभी तक विश्वास मानिए आप एमबीए तक पढ़ाई कर लिए, बातों को समझिएगा। आप एमबीए पूरा कर लिए तो फिर एमबीए भी करने में आपको 5 से 6 साल लग रहा है ना। अब सीए करने जाएंगे तो उसमें भी 5 से 6 साल लग रहा है। अब बीकॉम कर लिए और एमकॉम कर लिए, तो अब कैसे बताएं, अब कैसे आपको समझाएं, बताइए कि बीकॉम एमकॉम पढ़ कर क्या कर लेंगे आप ही सोचिए, आप सभी लोग सोचिए, बीकॉम एमकॉम करके क्या कर लेंगे आप। और जब अगर आप एमबीए का सोच रहे हैं तो इतना मान लीजिए कि एमबीए में आपको मेहनत करना है, 20% और मेहनत कर देंगे और अच्छे से थोड़ा और मेहनत कर देंगे, आप सीए फाइनल की बात करिए, सीए एकदम बन जाएंगे। और सीए की भी बात करें तो मान लीजिए सीए आप आधा रास्ता किए, आधा रास्ता नहीं कर पाए। अब सीए में तो बहुत अच्छी चीज़ आ गई है कि आप फाउंडेशन क्वालिफाई किए, इंटरमीडिएट क्वालिफाई किए,
तो इस दोनों सिर्फ ग्रुप को क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको ये माना जाएगा कि आप अंडर ग्रेजुएट हो चुके हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएट का आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। आप पूरा सीए बन जाओ और कोई पूछे ग्रेजुएशन हुआ है तो आप कहेंगे नहीं, सीधा आप कहेंगे ग्रेजुएशन किए हो, बीकॉम एमकॉम नहीं किए हैं, तो क्या हो, बस सीए हो, हाँ बस सीए है। बट अब कोई सीए बन जाएगा तो सीए के साथ साथ उसको पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। थोड़ा सा और इसका सीए का वैल्यू बढ़ा दिए कि मतलब आप सीए बनते ही पोस्ट ग्रेजुएटेड भी आप माने जाओगे। आ रहा समझ में? पोस्ट ग्रेजुएटेड मतलब एमकॉम, मतलब बीकॉम भी कर लियो, एमकॉम भी कर लियो, मतलब आपको सिर्फ एक टारगेट बनाना है, क्या है वो, एक फोकस होना चाहिए, क्या है वो, सीए। बहुत सारा हुआ है, बहुत सारा, क्या कि सीए में पैसा लगता है, ये लगता है, तो भाई लाइफ में है ही क्या, लाइफ में है ही क्या? इन्हीं सभी चीज़ों से आपको क्या करना है, खेलना है, इन्हीं सभी चीज़ों से खेलना। मज़ा आएगा ना जब पैसा नहीं होगा फिर भी आप पढ़ने के लिए परेशान होंगे। हाँ, पैसा नहीं होगा फिर भी आप कोशिश करेंगे कि कहाँ से मैनेजमेंट करें। यही तो है सीए। सीए आपको सब कुछ सिखा देगा कि कैसे बहुत सारे सिलेबस का लोड, कैसे घर वाले का लोड, ठीक है, कैसा पैसा नहीं है उस पैसे में भी कैसे लोड, कहीं बेइज्जती हो रही है, गुस्सा आ रहा है, फिर आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एकदम हम ये कहना चाहते हैं कि आप लगे रहिए। क्या करिए? एकदम लगे रहिए, आप एकदम अपना बेस्ट करने के लिए लगे रहिए। आप ही बताइए, सिंपल सी बात है, क्या आपको पसंद है कि बीकॉम करें, एमकॉम कर ले? क्या कर लेंगे बीकॉम एमकॉम करके? 5 साल जाएगा पूरा एमकॉम करने में 5 साल जाएगा। और तो उस 5 साल में अगर आप अच्छे से गाइडेंस के अंदर पढ़ दिए हैं तो 5 साल में सीए बन जाएंगे, ज़िंदगी बदल जाएगी। एमकॉम करके लाख रुपया भी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, बट इतना गारंटी करें अगर सीए आप कर लेंगे तो एकदम करोड़ों में सीधा बात होगा, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। हमारा तो यही मानना, हम यही सुनाएंगे आपको। सीए बनने के बाद मतलब 50 करोड़ आराम से जब चाहे तब बना सकते हैं आप। हमारा बस यही मानना है कि ये जितने बच्चे बैठे हैं कि सब के सब आगे जाएंगे, बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग जाएंगे। अरे आज न देखने में है कि कोई वीक है, कोई, अरे कल किसको क्या पता। क्लास 9 में बैठे थे, सर बोल रहे थे चिल्ला कर कि कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बदला समय, बहुत समय बदल गया। हम ही भीड़ में बैठे हुए थे सभी लोगों में, और सब वो कह रहे हैं कि आप 9th में, आप 12th नहीं पास आओ। क्या बात करते हो, क्या बात आप कर रहे हो कि 12th नहीं पास कर पाएंगे? क्यों नहीं पास कर पाएंगे? 12th पास करो, छोड़ो, 12th पास कराने लगे हैं अब हम बच्चों का भी। अपने तो किए बच्चों का भी 12th पास कराने लगे। तो समय की बात है, सभी का समय बदलता है। और समय बदलता कैसे? जब आप चाहेंगे तब। और सबसे बड़ी बात आपकी आदत, सबसे बड़ी बात, एकदम सबसे बड़ी बात। अगर आपका मन नहीं कर रहा तो रीज़न है, आप लोग को पता ही नहीं है। क्या नहीं पता आप लोग को? यही नहीं पता कि क्यों नहीं पढ़ने का मन करता है, रीज़न ही नहीं आप लोग पता। आप लोग को इसीलिए आप लोग परेशान रहते कि क्यों नहीं पढ़ पाता। तो आज सुन लीजिए आप लोग, आज आप सुन लीजिए कि आप पढ़ क्यों नहीं पाते। आप इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कैसे आप वो पढ़ाई के लाइन में आएंगे। मेरा सिंपल सा चीज़ है कि आप इधर उधर एक्टिविटी में फंसे हुए हैं, ठीक है। कोई अपने मोबाइल में फंसा हुआ है, ठीक है। कोई कहीं किसी का और ही अलग ही लेवल का दिमाग है। कोई झगड़ा कर लिया है किसी से, अपने फ्रेंड से आप झगड़ा करके बैठे हुए, मतलब सबका माइंड इधर उधर क्या है, डिस्ट्रैक्टेड है एकदम। फिर आप क्या कर रहे हो कि कोई बोल दिया पढ़ो, फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, खूब एकदम परेशान हो, एकदम फ्रस्ट्रेट हो। अब एक दिन आपको ये पता चला, जो कि हम अभी बता रहे हैं आपको, कि आप एक दिन बैठिए पढ़ने, 2 दिन फिर बैठिए, 3 दिन पढ़िए, 4 दिन पढ़िए। जहाँ 4 से 5 दिन आप पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं अच्छे से, ज़बरदस्ती किसी भी हाल में, जितना घंटा भी बैठ रहे हैं, 3-3 घंटा, तो वो अब आपकी बनेगी आदत। अब जब आप बैठने लगेंगे 3-3 घंटा तो आदत बन जाएगी, और फिर वहीं पे आके आप समय होते ही आके वहाँ पे बैठ जाएंगे और कहेंगे 3 घंटा पढ़ ले, हमारा करना ही क्या है, पढ़ना ही तो है। तो ये बच्चे रीज़न है कि नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि आपका आदत नहीं बना रहता है। आप अगर आपको पढ़ना है तो कम से कम बैठिए 3-3 घंटा, 3 घंटा एकदम बैठ जाइए पढ़ाई के स्थान में, भले पढ़िए या मत पढ़िए, बट ये वहाँ बैठ जाइए। 2 घंटा पढ़ ले तो 1 घंटा फालतू ही बैठी, पर वहीं बैठे रहिए, आपके सामने बुक होना चाहिए, सब मिला करिए कि 3-3 घंटा आप पढ़ेंगे तो वैसा आदत बनेगी। आपको सबसे बड़ी चीज़ बता रहे हैं
अब वही हम कल सोच रहे थे, क्लास 10th में ना, क्लास 10th में एकदम हमको ज़ोर शोर से 10 CGPA लाना था। पहले 10th में 10 CGPA होता था, हमको एकदम ज़ोर शोर से 10 CGPA लाना था। क्यों लाना था? क्योंकि मेरे बड़े भैया लाए थे 10 CGPA। वो क्यों उनका आया, तो उनकी वजह से हम क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि उनका पेपर में फ़ोटो आया। और जब पेपर में फ़ोटो आया तो उसके बाद जब सारे मोहल्ले वाले जानने लगे, हाँ मामा लोग लेकर, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भांजा है, एकदम गर्व से भांजा। हम क्या बात है भाई, हमको कोई पूछ नहीं रहा है, भैया को बहुत पूछ रहा है सभी लोग। और उसके बाद हम आपको बता दें, भैया के बहुत सारे लोग दोस्त बने। क्यों? अट्रैक्ट हो गए वो लोग कि यार तुम तो पढ़ने में तेज हो। आ रहा समझ में? तो उनका कितना इज्जत किया जा रहा है, उनको कितना रेस्पेक्ट दिया जा रहा है, उसको देखकर हम भी अट्रैक्ट हो गए कि वाह, जैसा आप किए वैसा हम भी करेंगे। और इसी सपने को, मतलब एक ही सेकंड में मेरा लाइफ बदला। हम अभी आपको बताया ना कि कैसे कैसे किसका किसका लाइफ बदलता है। अभी वो जो CA सर थे, तो उनके इंटरव्यू में मैम बोल दी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से जब हम देखे 10 CGPA और पेपर में फ़ोटो निकला, तो वही एक सेकेंड था, उसी सेकेंड हमने डिसीज़न किया हमें भी 10 CGPA चाहिए। और आप विश्वास मानिए, उस 10 CGPA के लिए आज हम अगर सोचते हैं तो 18 घंटा पढ़े थे। हमको पता ही नहीं था कि हम 18 घंटा पढ़े थे, क्योंकि हम उस समय कुछ करते ही नहीं थे, सिर्फ बुक ओपन करके पढ़ते रहते थे और हमको कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था 10 CGPA लाना है। ये लाइफ का बहुत बड़ा चीज़ था हमारे लाइफ में। उसी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और बहुत खुशी है हमको कि मेरा एक सेकंड कब मेरा लाइफ बदला, वो हमको याद है, आज भी याद है। और आप विश्वास, आपको हम बताना चाहते हैं, एस चांद की बुक, क्लास 10th में एस चांद की बुक, हाँ एस चांद का एक एक लाइन हमने पढ़ा और एक एक लाइन वो पूरा कॉपी पे लिख दिए हैं। क्योंकि पढ़ते थे तो समझ में आता था, और जो समझ में आता था वो लिखना ही लिखते थे। मतलब पूरा बुक ही छाप दिए थे हम अपने कॉपी पे। आप लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, एक एक लाइन हमने लिखा है, एक एक लाइन लिख के पढ़कर हम समझे। जितना ज़्यादा वर्ड मीनिंग हम क्लास 10 में समझे, और ये सभी चीज़ हुआ सिर्फ 3 महीना के अंदर। और हम आपको बता दें, वो सारे सब्जेक्ट को हम कवर किए थे, हिंदी हो या हिंदी ग्रामर हो, इंग्लिश हो या इंग्लिश ग्रामर हो, या SST हो। आज भी SST हम पढ़ा देते हैं तो अच्छे अच्छे लोगों का अच्छा नंबर आता है। एक बच्चे को पढ़ाए थे, बहुत अच्छा नंबर, हाँ मतलब अच्छे ही बोलेंगे, बुरा नहीं बोल सकते। आ रहा समझ में? अब एक लड़के को पढ़ा दिए थे, पूरा एकदम पाया था 58 तक पाया था, और ऊपर नीचे किसी में 42, किसी में 40, अलग अलग आया था, पर एक में अच्छा नंबर आया था SST में। और वही 10th में हम उसको पढ़ा दिए थे भाई, थोड़ा सा रिलेशन में आ रहा था इसलिए। तो सब मिलाकर ये हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अभी आप 12th में, आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, और डिसीज़न एकदम बेस्ट लीजिए, एकदम बेस्ट लीजिए। और मेरा मानना यही है कि जब आप MBA करने जा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, CA पे आ जाइए। और BCom करके MCom करके क्या ही कर लेंगे आप? हाँ, बैंक में जाएंगे 40,000 हटाइए 1 लाख मिलेगा, उससे ज़्यादा तो बैंक में आप पा नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, हटाइए 10 लाख मिलेगा। कहाँ आपको लग रहा है बैंक वाले 10 लाख देंगे? लग रहा है? आइए बताइए, आप आए हैं तो यही 40,000 रुपये कमाने के लिए आए हैं इस लाइफ में? हाँ, 100 अच्छे कर्म किए तब जाके इंसान बने हैं। 100 जन्म में अच्छे अच्छे कर्म किए तब जाके भगवान हम लोग को इंसान बनाए हैं। और जब इंसान भी बने हैं तो क्यों हम लोग जानवरों की तरह 40,000 करें? अरे थोड़ा बढ़िया, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा अधिक होना चाहिए। हाँ, सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो कमाएंगे। एटलीस्ट जब आपको पढ़ने का मौका मिला है तो उस मौके को आपको क्या करना है? एकदम आगे। हम आप ही से पूछ रहे हैं, एकदम आप ही से सीधा क्वेश्चन, 20 करोड़ लेंगे कि 20,000 लेंगे? क्या अच्छा? अच्छा क्या है? लेंगे छोड़िए, व्हाट इज़ बेस्ट, 20,000 और 20 लाख? ये बताइए, 20 करोड़ या 20,000? बेस्ट क्या है? तुरंत आंसर आना चाहिए, सर 20 करोड़ तो है, उसमें सोचने वाली बात क्या है? अच्छा क्या है? आपको अच्छा ही चीज़ पसंद है ना? ये बताइए, अच्छा चीज़ पसंद है तो इसमें अच्छा क्या? 20 करोड़ भाई। मतलब समझ लीजिए कि हमारे देश में बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है जो अभी हम लोग कभी देखे नहीं है। आ रहा समझ में? बहुत अच्छी अच्छी चीज़। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के पास एक ऐसा दिमाग है कि कितना भी भरो भरता ही नहीं है, ब्रह्मांड है ये तो।
आप मानिए इस बात को कि कितना भी इसमें नॉलेज भरिए, कितना भी नॉलेज भरिए, कभी कहेगा फुल स्टोरेज? बताइए, कभी बोलता फुल स्टोरेज? कभी नहीं बोलेगा फुल स्टोरेज। जितना नॉलेज आप अपने ब्रह्मांड में डालना चाहते हैं डालिए डालिए, वो कुछ नहीं बोलेगा। कभी कहेगा कि एम्प्टी अभी भी खाली है, भरते जाओ भरते जाओ। सोचिए आप, अगर हम कुछ गलत बता रहे तो बताइए कि हम लोग के पास तो माइंड है, हम लोग तो बहुत कुछ कर, मतलब बहुत कुछ छोड़िए, जो सोचेंगे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। आप इस चीज़ को बिलीव मानिए कि जब नहीं था एरोप्लेन तो उस समय सभी लोग कह रहे थे कि हम लोग हवा में उड़ेंगे तो कैसा रहेगा। अरे बेवकूफ़ हो क्या, हवा में कैसे उड़ सकते हैं? सोचने वाली बात है। बना दिए एरोप्लेन, बन गया एरोप्लेन, उड़ते भी हैं हम लोग। सोचिए। तो मतलब ये है कि हम लोग का माइंड ऐसा है, बस ज़रूरत है ना कि अपना सोच अलग रखने का, एटीट्यूड अलग रखने का, बस ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मेरा मानना ये है कि आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग के लिए कुछ काम ही नहीं है। अच्छा छोड़िए, एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत लास्ट नहीं है, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको हम बता दें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कि आज से लेके 10 साल तक आप जैसा हैबिट अपना रखेंगे वैसा ही पूरा अपने लाइफ में बनेंगे। अगर आपका हैबिट रहा अच्छे से पढ़ाई करने के प्रति 10 साल तक, तो समझ जाइए 10 साल के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और आपको हम बता दें, उस 10 साल का पहला साल कंटिन्यू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। 10 साल का पहला साल चल रहा है। मतलब सब हम आपको ये मिलाकर बताना चाहते हैं कि आप मेहनत करिए। मतलब मेहनत कहाँ पे करना है कि जो आपको पाना है, जो आपका लक्ष्य है, और पहले सबसे पहला स्टेप कि लक्ष्य बनाइए। आप बिजनेस में बहुत सारी चीज़ बन रहे, प्लानिंग बना, जरूर प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले प्लानिंग करिए कि क्या बनना क्या है, प्लानिंग करिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, अपना टारगेट बनाइए कि क्या है, व्हाट विल बी योर लक्ष्य। तो अपना लक्ष्य बनाएंगे तभी आप कुछ अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे पहले तो जो डिसीज़न ले रहे हैं उस डिसीज़न को अच्छे से लीजिए। आप उसमें थोड़ा सा समय दीजिए डिसीज़न लेने में। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन डिस्कस करके, पता करके एकदम फुल एंड फाइनल डिसीज़न लीजिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि क्या आप सीए बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, तो इस कन्फ्यूज़न को क्लियर करने का एक ही तरीका, पूछे क्या, एक ही तरीका है कि जो आप बनना चाहते हैं क्या वैसा लोग बने हैं कि नहीं बने। अगर बने हैं तो ये पॉसिबल है। तो क्या सीए इंसान बना है कोई? अच्छा बना है क्या? तो इंसान, बहुत सारे इंसान सीए बने ही हैं। वही कह रहे, बहुत सारे इंसान सीए बने ही हैं, तो यानी आप भी बन सकते हैं। बात ख़त्म। तब बात ख़त्म। और हमको आज भी याद है क्लास 8 में नहीं, क्लास 9th में, हाँ पक्का क्लास 9th में हिंदी वाले टीचर बस एक ही शब्द बोले थे और बहुत हमको दिल तक लगा था कि सारे काम इंसान कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकते हैं। बस इंसान ही तो करते हैं, बस वो इतना ही बोले थे कि सारे काम इंसान ही तो करते हैं। अब सोच लीजिए, हर एक काम कौन किया? इंसान किया। लैपटॉप बनाया, कौन बनाया? इंसान बनाया। कंप्यूटर बनाया, कौन बनाया? इंसान बनाया। बल्ब बनाया, कौन बनाया? इंसान बनाया। एरोप्लेन बनाया, कौन बनाया? इंसान बनाया। रोबोट को कौन बनाया? इंसान बनाया। आप कहते हो अरे कंप्यूटर से तेज़ नहीं होगा। अरे क्या बात करते हो, बनाया कौन है कंप्यूटर को? अब बताइए। कोई कहता है ना कंप्यूटर से तेज़ नहीं हो गए, क्या बात करते हो, कंप्यूटर को किसने बनाया? ये क्यों बोल रहे हो आप? आ रहा समझ में? तो हर एक काम कौन किया? इंसान किया भाई। कुछ भी उठाकर सोचिए, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं बनाने वाला कौन? इंसान ही ने सब बनाया है। आप फैन यूज़ कर रहे हैं, बल्ब यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, टीवी यूज़ कर रहे हैं, हाँ बुक यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ कौन बनाया? इंसान। बहुत सारे विचार हैं, कहाँ से आया? इंसान से ही आया। सभी के मन में 60,000 विचार आते रहते हैं, एक दिन में या 1 घंटे में, ऐसा कुछ सीन है। 60,000 विचार, और ऐसे विचार आते ही चले जाता है और कुछ क्लिक हो जाता है, फिर अब उसी विचार पे काम होता है। जैसे मेरे भी कभी विचार आया होगा कि हाँ अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना है,
और आपको हम बताना चाहते हैं कि जो मैम बोली थी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं सीए सर से, और वो उसके बाद वो डिसीज़न लिए और अपना वो कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किए, और आपको हम बता दें कि आराम से आज 50 करोड़ रुपये महीना वो कमाते हैं आराम से। सीए के लाइन में आएंगे तो प्रवीण शर्मा है, नाम है प्रवीण शर्मा सर, सीए प्रवीण शर्मा। आ रहा समझ में? दिल्ली में उनके क्लासेस चलती है अच्छे लेवल। नहीं, उनका क्लास नहीं कर। तो चीज़ें क्लियर है, आप सभी को समझ में आ रहा है? तो फिर इसके बाद फिर से आपसे बता रहे हैं कि आप कहीं भी रहेंगे, अगर लगेगा कि हाँ सौरभ सर आपका हेल्प कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है? बस हेल्प मांग लीजिएगा, आपका हेल्प किया जाएगा। आपको हम बहुत अच्छा रास्ता दिखा देंगे, गाइडेंस कर देंगे। और लास्ट में फिर एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि गए थे एक जगह और वहाँ पे हमको बोला गया था, मतलब पूछा गया कैसे पढ़ा लेते हो आप, तो बाद में ये पता चला कि वो हमसे मज़ा ले रहे थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उनके मन में एक विचार आया होगा, अरे ये क्या पढ़ा पाएगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं हमको पढ़ाने नहीं आता है, कम से कम चिंगारी लगाने तो आता है ना। क्या चिंगारी? कि आप सब कुछ कर सकते हो, चिंगारी लगाने तो आता है ना। हम इस चीज़ को मानते हैं, हमको चिंगारी लगाने आता है कि आप सीए कर सकते हो, और आज चिंगारी लग चुका है और ये आग में कभी भी तब्दील हो सकता है। आ रहा समझ में? हमें खुशी है कि हमको चिंगारी लगाने आता है कि आप अपने लाइफ में ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, तो हम समझ गए हाँ हमको पढ़ाने भी आता है। अगर हम ये समझा सकते हैं तो सब कुछ समझा सकते हैं। आ रहा समझ में? बस यही सभी चीज़ है। तो आप लोग जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि एकदम हार तो मानना ही नहीं चाहिए, एकदम मानना ही नहीं चाहिए। एकदम टूट जाओ, गिर जाओ, फिर भी लास्ट में 1% होना चाहिए कि नहीं यार हार क्यों माने हम, अभी हम उठेंगे, फिर उठो। सबसे बड़ी बात है पूरी दुनिया आपके सामने खड़े हो जाए और कहे मत करो मत करो मत करो, आप मानने के लिए तैयारी मत करो, हम कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं, तब मज़ा आएगा, उस समय मज़ा आएगा। आपका डेडिकेशन कैसा है, डेडिकेशन। और सबसे बड़ी चीज़ इसके बाद और आप एक चीज़ सीख लीजिए आज कि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। अभी धैर्य के ऊपर भी सोच लीजिए, समझ लीजिए। आपसे कोई कुछ बोला अभी, फिर आप क्या कर रहे हैं? अभी उसका सुनते ही तुरंत कुछ ना कुछ जवाब दे दिए, और फिर बाद में आपको पता चला कि नहीं यार थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए था। आ रहा समझ में? तो उस समय अगर आप धैर्य बना के रखे रहेंगे कि कुछ समय बाद सोचेंगे समझेंगे फिर रिप्लाई देंगे, तो ये बहुत सही रहेगा। दूसरा चीज़, क्लास है, अरे नहीं सर बैक टू बैक 3 घंटा कहाँ पढ़ाई होता है, हम कर ही नहीं पाएंगे। अरे आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा धैर्य नहीं बना पा रहे हैं तो फिर कैसे होगा बताइए? कैसे होगा? क्या करेंगे आप लाइफ में? आप मतलब शांति से बैठ के पढ़ नहीं सकते तो फिर क्या करेंगे लाइफ में, आप बताइए? तो मतलब हम लोग के लाइफ में धैर्य भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ी। और हमें खुशी कि इनके पास धैर्य है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि इनके पास धैर्य है। क्या कि हम इनसे बोले कि धैर्य बना के रखिए, हम सब कुछ पढ़ाएंगे, और वहाँ तक हम पहुँचे भी, वहाँ तक हम पहुँचे भी, और बाकी जो भी हम प्रॉमिस किए उसको पूरा करेंगे भी। तो आप धैर्य की वजह से आप बहुत कुछ सीख गए हैं। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझ लीजिए, इसके बाद ये लास्ट रहेगा। रेस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, आप इस चीज़ को मानिए। आप कहेंगे हाँ सर मज़ा आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया। जब अगर आप धैर्य बनाएंगे तो रेस्पेक्ट भी बना ही लेंगे। अगर आपके पास धैर्य है तो रेस्पेक्ट भी है। जैसे एग्जांपल, आपके सामने कोई कुछ बोला और बिना धैर्य रखे आप तुरंत उसका रिप्लाई दे दिए, हो सकता है सामने वाले को बुरा लग गया, कहेगा मेरा रेस्पेक्ट नहीं करता। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर सामने वाला कुछ बोला आपको तो आप धैर्य बना के शांत रहिए, तो वहाँ पे तो आप रेस्पेक्ट कर दिए, और फिर बाद में जो भी प्रॉपर आंसर है फिर आप अपना उत्तर दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। और जब हम रेस्पेक्ट की बात करते हैं तो रेस्पेक्ट में सभी चीज़ें कवर होंगी। सभी चीज़ें क्या क्या कवर होंगी? सबसे पहला चीज़, अगर हम रेस्पेक्ट की बात करें तो कि रेस्पेक्ट हमको सभी चीज़ का करना चाहिए। और एक बार हम बता चुके, फिर से बता रहे हैं कि हम लोग सभी लोग का रेस्पेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल, आपके पास पैसा है तो क्या बोलते हैं? कहते हैं लक्ष्मी माँ। बताइए, पैसे का भी हम लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लक्ष्मी माँ। झाड़ू है तो
उनको भी कहते हैं झाड़ू को लक्ष्मी माँ साहब। हाँ, जमीन है तो धरती माँ। सोचिए, चंदा मामा, मतलब डबल मामा लगा दिए, माँ और माँ, चंदा मामा। मौसी वौसी भी बना दिए किसी को, बिल्ली मौसी। तो आपके पास पैसा है या झाड़ू, यहाँ तक कि जो कूड़ा रहता है ना उसको भी बोलते हैं कि अरे घर की लक्ष्मी है, कूड़े को भी कहते हैं लक्ष्मी है। सभी को हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं, धरती माँ। अब आपका बैग गिर गया, कॉपी गिर गया, किताब गिर गया, विद्या माँ। आ रहा समझ में? मतलब सभी को, सभी का रेस्पेक्ट हम लोग को करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को आप मान लीजिए, अगर आप रेस्पेक्ट करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और हमारा ये मानना है, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप सीए बन जाइएगा तब ये सभी चीज़ें लागू करिएगा रेस्पेक्ट करना। अभी से रेस्पेक्ट करना सभी का सीख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, अगर ये आप अपने मन में भावना रख के आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। एक छोटा बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा के चल देगा, बहुत कुछ सिखा देगा। जैसे एग्जाम्पल, कुछ हुआ, आप बहुत तेज चिल्लाएं, और जो छोटा बच्चा है बहुत अच्छे से एकदम प्यार भरी आवाज़ों में कह रहा है कि दीदी आप चिल्ला क्यों रही हैं, सिखा दिया वहीं पे कि शांति से भी काम हो सकता है। आ रहा समझ में? तो मतलब हम लोग को कोई भी कुछ भी सिखा सकता है, बड़ी चीज़। और उसके बाद रेस्पेक्ट की जो बात कर रहे थे, तो आप देखें कि सभी चीज़ों को रेस्पेक्ट हम लोग देते हैं। और रेस्पेक्ट में क्या क्या कवर हो रहा है आप ये भी जानिए। आपके पास जो पैसा है उसको अच्छे से यूज़ करना, ये भी रेस्पेक्ट है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अच्छे से कॉपी किताब बंद करके रख दी, ये भी रेस्पेक्ट है। हाँ, घर में दादाजी हैं, दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी, सभी लोग का रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये भी रेस्पेक्ट के अंदर कवर अप करता है। हाँ, आप घर में पानी है, मतलब हर एक चीज़ का रेस्पेक्ट। भाई कि आपके पास है तो उसको अच्छे से रेस्पेक्ट दो। आप खाना पीना खा रहे हैं तो आप उतना ही लीजिए, उतना ही खाइए जितना हो सके। रेस्पेक्ट हर जगह देना है, हर जगह रेस्पेक्ट देना। आप छोटे से लेके बड़े को लेके, अपने दोस्त से लेके सभी को रेस्पेक्ट दीजिए। सच बता रहे, मज़ा आ जाएगा। मतलब ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। हम बता नहीं सकते हैं कि कितना आगे जाएंगे। रेस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। हर एक चीज़ का रेस्पेक्ट करना, अपने समय का रेस्पेक्ट करना, दूसरे के समय का रेस्पेक्ट करना है, तब जाके आप आगे जाएंगे। जैसे दूसरे का समय का कैसा रेस्पेक्ट, आप रेस्पेक्ट से मतलब समझ लीजिए कि सभी चीज़ों के बारे में हम बोल रहे हैं, सभी चीज़ों का रेस्पेक्ट। हाँ, जैसे एग्जाम्पल, आपको कहीं मिलने जाना है, मान लीजिए कोई डॉक्टर साहब है, हाँ, रिलेशन के हैं, आपको थोड़ा मानते उनते हैं, तो आप बोले कि ठीक है हम 4 बजे आ जाएंगे। अब आप पहुँचे 4:30 बजे। अब बताइए, उतने बड़े डॉक्टर हो के फिर भी आपका वो वेट कर रहे थे और आप आधा घंटा जाके क्या रेस्पेक्ट दिखा पाए? अगर आप समय पे जाते तो उनके समय का रेस्पेक्ट दिखाते ना। आपका वो वेट कर रहे हैं, आप समय पे जाके क्या देते हैं? रेस्पेक्ट दिखाते, पंक्चुअल दिखाते कि हाँ आप समय पे हो। आ रहा समझ में? अब कोई बोला कि आप वेट करिए, तो वहाँ पे धैर्य कर लीजिए थोड़ा सा। धैर्य भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जब किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो उस समय आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे रहते हैं। इंटरव्यू में भी धैर्य चेक कर लिया जाता है। सिंपल सा चीज़, आप गए इंटरव्यू देने, आप बाहर बैठे हुए हैं, 8 घंटे तक आपको कोई बुलाया ही नहीं, और जो शांति से वहाँ पे बैठे रहा ना, फिर भी उसके फेस पे स्माइल है, वो इंटरव्यू पास कर गया। सोचिए आप कि अलग अलग खतरनाक लेवल का इंटरव्यू होता है कि आप बैठे इंटरव्यू देने के लिए और आपको 8 घंटे तक कोई बुलाया नहीं, 8 घंटे तक आपको टच से मस नहीं हुए हैं, एकदम स्माइल है। और जो 1 घंटे में फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो क्या धैर्य बना पाएगा? इंटरव्यू से बाहर हो गया। तो मतलब सभी चीज़ों को कवर अप करिए और बस समझ लीजिए कि अच्छे विचारों को आने दीजिए, एकदम अच्छे जो विचार हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। आ रहा समझ में? मतलब कुछ अच्छा बड़ा करने का सोच लीजिए। जब एक बार सोच लिए तो बस सोच लिए, किसी हाल में करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, आपको ये सोचना है कि कैसे होगा। आपको ये नहीं बोलना कि हमसे नहीं हो पाएगा। अब जैसे हम बोले सीए, तो आप कह रहे सर अरे हमसे नहीं हो पाएगा। आप बोल दिए हमसे नहीं हो पाएगा, बात खत्म। और आप बोल दिए कि हम कर लेंगे, बात स्टार्ट हो गया। वहीं से तो स्टार्ट हो गया सब कुछ। अब सोचो कैसे करोगे। और जो बोल दिया हमसे नहीं हो पाया, वो तो बहुत सही है, उसका आराम है, ज़िंदगी बहुत सही है। पर जो ये सोच लिया कि सोचो कैसे होगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, सोचो कैसे होगा।
हर एक चीज़ पॉसिबल है, हर एक चीज़, बस यही हम माइंड में बैठाना चाहते हैं। और आपके माइंड में अगर ये बैठ गया कि हर एक चीज़ पॉसिबल है, तो हम भी मान लेंगे कि हाँ बहुत अच्छे टीचर हैं। अगर आपके माइंड में ये बैठ गया कि सब कुछ पॉसिबल है, तो हम भी जो हमको बोला था कि अरे पता नहीं पढ़ाने आता होगा कि नहीं आता होगा, तो उसको हम जवाब दे दिए क्या कि भले हमको पढ़ाने आता हो या ना आता हो, चिंगारी लगाने आता है, और चिंगारी लगाएंगे तो आग लगना ही लगना है। कम से कम ये तो सिखाने आता है कि सब कुछ पॉसिबल है। और क्या होगा अगर आपको सिखा देंगे सब कुछ पॉसिबल है, तो अगर एक लोग समझेंगे तो उसके परिवार में 10 लोग खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर समझ गए तो आप कुछ बड़ा करेंगे, और जब आप कुछ बड़ा करेंगे तो आपके घर में सभी लोग खुश रहेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि आप पैसा कमाएंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, सभी लोग को समझाएंगे, टेंशन नहीं रहेगा, परिवार को जोड़ कर रखेंगे, सब खुश रहेगा। तो बस हम तो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमको खुशी होती है और हम खुशी खुशी इसमें आए हैं। हमारा पैशन है, पैशन पढ़ाना हमारा पैशन है, हमारी मजबूरी नहीं है ये, हमारा पैशन है ये, हमारा पैशन है ये। और इसी में उसका मतलब एक उनका भी जवाब दे रहे हैं। किसका जवाब दे रहे हैं? कि जो टीचिंग है वो लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, एकदम गलत है। टीचिंग फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसका पैशन उसको दम आ जाना चाहिए। ये टीचिंग लास्ट प्रायोरिटी एकदम बेकार है। अब जो हमसे बोला टीचिंग लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसको ये आवाज़ कभी ना कभी पहुंचेगी, ठीक है? उनके पास ये आवाज़ कभी ना कभी पहुंचेगी कि टीचिंग लास्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर पैशन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप मजाक समझ रखे हो टीचिंग को? आप टीचिंग को ये कहना चाहते हो कि कुछ नहीं आता जाता तो टीचिंग करो? आपको हम बताना चाहते हैं अगर जिसको कुछ भी नहीं आता जाता ना और टीचिंग में आ जाता है, तो पढ़ाते पढ़ाते वो बहुत कुछ सीख भी जाता है और सिखा भी देता है। आप इस चीज़ को मानिए। बहुत सारे टीचर हैं कि स्टार्टिंग में पेज ले लेकर देख देख के आंसर देख देख के लिखते लिखते पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ सीख गए और आज उनकी लाइफ एकदम सुधरी हुई है। तो टीचिंग बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है टीचिंग। टीचिंग लास्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए और हमें विश्वास है ये आवाज़ पहुँचेगा, और जब पहुँचेगा उनके पास तो वो भी हमको कहेंगे कि हाँ सौरभ तुम सही बोल रहे हो। हमें विश्वास है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग हो चुका और कभी ना कभी यूट्यूब पे अपलोड होगा, और जब अपलोड होगा तो ये आवाज़ पहुँचेगी, पक्का पहुँचेगी, ठीक है? और ये आवाज़ उनके पास भी पहुँचेगी जो बोल तो दिए थे कैसे आप पढ़ा रहे हो, और अगर गलती से इनडायरेक्टली अगर वो मज़ा ले रहे थे तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ कि ठीक है इसको पढ़ाने आता कि नहीं आता, ये भी एक्सेप्ट कर रहा है पढ़ाने आता कि नहीं आता, बट कम से कम चिंगारी लगाने तो आता है। और हमारा मानना ये है कि चिंगारी लगाने आता है कि आप ये कर सकते हो, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आप कुछ भी कर सकते हो। अगर ये दो चीज़ हम समझा दिए तो इससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। आ रहा है समझ में? अब आप विश्वास मानिए कि हम लोग के लाइफ में बहुत सारे लोग कोई गाइडेंस करने के लिए है ही नहीं है। हाँ, घर में भैया हैं, पापा हैं, मम्मी हैं। हाँ, बहुत सारे घर में होता है कि नहीं कोई कुछ बताता, बस पढ़ो पढ़ो बात ख़त्म, पढ़ो पढ़ो बात ख़त्म, स्कूल जाओ टीचर कहाँ पढ़ाए उड़ाए बात ख़त्म, बात इधर उधर का बातचीत की बात ख़त्म। भाई हमारे साथ हुआ तो हम ऐसा बोल रहे हैं, बाकी ऐसा होता भी है और ऐसा कुछ कुछ कहीं कहीं होता कहीं कहीं नहीं होता। तो आप बातों को समझिए कि आज के डेट में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रास्ता दिखाने वाला कोई है कि नहीं है। नहीं था, हमारे लाइफ में भी कोई नहीं था, कोई नहीं सिखाया, कोई भैया नहीं सिखाया। बस एक भैया एक बार पूछ दिए थे कि क्या बनना चाहते हो, बोल दिए पुलिस बनना चाहते हैं। कह रहे पुलिस क्यों, थोड़ा सा इंजीनियर डॉक्टर, थोड़ा बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचो। सोच दिए बड़ा, आज सीए बनना है। तो बातों को समझिए कि आप लोग के आसपास देखिए कोई गाइडेंस करने वाला हमें तो नहीं लग रहा कि कोई है आपके में, आपके घर या आपके घर या आपके घर आपके कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है कि बड़ा करो बड़ा करो। क्या कभी आपसे कोई बोला है कि हाँ आप बड़ा करो, कुछ भी कर सकते हो? कोई बोला है? कुछ बताइए आप। कभी कभी मम्मी के मुंह से निकल जाता है कि हाँ कुछ भी कर सकते हो आप, कभी कभी किसी कोई मम्मी बोल देती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऐसा इंस्टीट्यूट मिला जहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और हमें पता नहीं क्यों लग रहा है, अब आपके माइंड में बैठ चुका है कि आप कुछ भी कर सकते हो, सच में कुछ भी कर सकते हैं।
और इसी कुछ भी कर सकते से बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। आने वाले समय में आप बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पर रहेंगे, हम विश्वास करते हैं। एक छोटे से बच्चे का भी जन्म हो रहा है ना, तो उसको ये देख के सोचना, उसको देख के उसको क्या पता भाई कल पूरी दुनिया बदल देगा। तो सभी में कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, बस ज़रूरत है कि कोई कान में आके बता दे। क्या बता दे? कि आप कर सकते हो, तब ना। आप सभी में कैपेसिटी है, गारंटी लिख कर दे रहे हैं, सभी में कैपेसिटी, बट आपको पता नहीं है ना, पता ही नहीं, कोई बता ही नहीं रहा है। सभी में कैपेसिटी है, जैसा आप चाहोगे वैसा बन जाओगे, जो आप चाहोगे वो बन जाओगे। सभी के अंदर कैपेसिटी, सभी के अंदर, हर एक इंसान के अंदर भगवान सब कुछ दे कर भेजे कि जब चाहोगे तब बन जाओगे, बट कोई बताता नहीं है। तो भगवान एक लोग को ये भी भेज दिए कि चलो भाई सौरभ जाओ, तुम ही बता देना। आ रहा समझ में? मतलब एकदम इस चीज़ को हम मान चुके हैं कि जो भी हम लोग चाहेंगे वो एकदम हो जाएगा। हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, हो सकता है आप सोच दिए 20 करोड़ पर महीना, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पर आएगा ही आएगा। हो सकता है 10 साल लगे, बट अगर आप सोचे हैं और एकदम करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा, बट आना ही आना है। क्यों? क्योंकि आपने विचार किया है और उसको चाहा है, और जैसा आप चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। जो आप चाहते हैं वो आप पा जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लीजिए हमारे सामने ही। हम चाहे थे इतना अच्छा क्लास हो, क्लास बना पाए, और हम विश्वास करते हैं कि हमारी ये है कि हमारे क्लास में कम से कम 40 बच्चे हों। तो 40 बच्चे जब होंगे तो ये भी पूरा हो जाएगा हमारा, कभी ना कभी होंगे ही। और 40 बच्चे बस इस क्लासरूम में, और बाकी अब इसके बाद भी हम कि हमारा बड़ा क्लासरूम, एक क्लासरूम में 400 बच्चे बैठे, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि एक क्लासरूम में 400 बच्चे एकदम पीछे तक बड़ा सा क्लासरूम बैठे हैं। तो मेहनत करते जाएंगे तो फिर आने वाले समय में 400 बच्चे भी बहुत कम है, उससे अधिक बच्चे हमको मिल सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको क्या करना है, कैसे करना, अपना लक्ष्य बनाइए और उस पर बस मेहनत करिए। ये सब क्या है, अकाउंट छोटी मोटी चीज़ है, आपका 12th स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। अभी तो बहुत मज़ा आएगा, आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। बस ज़रूरत है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप सामने वाले को समझा सके। कोई बच्चा पढ़ने के बाद पूछे क्या पढ़े, अरे हम पढ़ लिए, समझा नहीं सकते। तो भाई कैसे पढ़े हो कि आप समझा नहीं सकते हो? आप ही बताइए, आप किस तरीके से पढ़े हो? जब सामने वाले को नहीं समझा सकते तो हम क्या गारंटी कि आपको भी समझ में अच्छे से आया कि नहीं आया? आप क्लास ले लो, क्लास लेने के बाद जो भी आपको समझाया गया है एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि क्या है, कैसे, याद होना चाहिए ना। याद होगा तब आपका टाइम यूटिलाइज हुआ, नहीं याद होगा तो टाइम यूटिलाइज नहीं हुआ। तो वही बात है कि आपको ऐसी पढ़ाई करनी है, ऐसा पढ़ाई करना है कि आप सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से समझा सको। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आ रहा समझ में कि इतने अच्छे से पढ़ना, इतने अच्छे से समझना है कि आप सामने वाले को बहुत अच्छे से समझा सको, तब ना आपके पढ़ाई का फ़ायदा होगा। बताइए, आज ही आप इस क्लास में मान लीजिए अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ सीखे, बिजनेस में बहुत सारी चीज़ सीखे, घर पे जाके भूल गए, क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं फ़ायदा होगा। यही बनेगी आपकी आदत, और जैसा आपका अच्छा आदत होगा तो अच्छी लाइफ होगी, ख़राब आदत तो ख़राब लाइफ होगी। और इस चीज़ को मानिए मत मानिए, आपका मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए इस समय आप यहाँ पे कितने, आप लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा टेस्ट देने आ रहे हैं, 1.5 घंटा, 2 घंटा और पढ़े, 3.5 घंटा। 3.5 घंटे का जो मेहनत है हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, इसका फल मिलेगा 12th के बाद, आपको पूरी लाइफ मिलेगा, इसका फल मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। पूछे क्यों? क्योंकि इसी क्लास में आपको अच्छी विचार मिली है, और यही अच्छी विचार आपकी लाइफ अच्छी कर देगी। क्लास 11th में ही हम बच्चों को एकदम विचार दे दिए कि आप ये कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे खड़े हो गए हमसे बहस करके, नहीं सर क्या ज़रूरी है बहुत ज़्यादा पैसा, कम पैसों में भी तो ठीक है। हम क्या अच्छा क्या है? तो फिर बोले अच्छा, हाँ सर 20 करोड़ तो अच्छा है। हम क्या अच्छा ही नहीं चाहिए आपको? कुछ बच्चे क्या, नहीं सर नहीं हो पाएगा, आप गलत बता रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। उनको समझाने में समय लगा। क्यों समय लगा? क्योंकि उनकी दीवार बहुत मजबूत थी। क्यों? क्योंकि ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। वो ये बोल रहे थे, अपना दीवार अलग ही लेवल का खड़ा किए थे। उनको एकदम 100% ये विश्वास था कि नहीं हो सकता है, बट हमको क्या विश्वास था कि ये हो सकता है। और हम क्या किए, धीरे धीरे थोड़ा सा समय लिए, और समय लेने के बाद क्या किए, उनको समझा दिए कि हाँ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मतलब हमने क्लास 11th में सारे बच्चों को अच्छा विचार दे दिया है, और आज वो मेरे साथ रहे या ना रहे, जहाँ भी रहे,
हमें इतना विश्वास है कि वो बहुत अच्छा करेंगे। हमने उनके माइंड में सीए का विचार और दूसरा विचार ये भरा कि आप कुछ भी कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पढ़ाई के साथ साथ आप सभी को गाइडेंस हम देते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छी अच्छी विचार देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप ही को भेजे आपके भाई, तो भेजने के बाद हमें याद है क्लास 11 में इनको पढ़ा रहे थे तो ये बोल रही थी कि सही जगह मेरे भैया भेजे हैं। धीरे से आप बोली थी, हम सुन लिए थे कि सही जगह हमारे भैया भेजे। क्यों? क्योंकि इनको पढ़ने में मज़ा आ रहा था। जो नहीं आ रहा था हम समझा रहे थे, इनको समझ में आ रहा था, आ रहा समझ में। तो फ़र्क दिखेगी, फ़र्क दिखेगी। जो बच्चे यहाँ नहीं हैं और जो बच्चे यहाँ हैं, ठीक है, तो वो फ़र्क दिखना ही दिखना है। हम लोग आने वाले समय में बहुत मेहनत करेंगे, बट इतना जान लीजिए कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ज़रूरत है आपको चाहने की। और बात 1 मिनट और आप लोग को क्या क्या सोच लेना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको हिंदी आती है, इंग्लिश भी आना चाहिए। अच्छे से हिंदी बोल लेते हैं, अच्छे से इंग्लिश भी बोल लेना चाहिए। क्यों फ़ायदा अपना ही होगा। सभी चीज़ें इंग्लिश में हो गई, इंग्लिश में बुक हो गया, इंटरनेट पे सभी चीज़ें इंग्लिश में, व्हाट्सएप भी इंग्लिश है, इंग्लिश में टाइप करना होता है, इंग्लिश में पढ़ना होता है, सब कुछ नेट पे इंग्लिश में ही दिया हुआ है। हिंदी में भी है, बट इंग्लिश में अक्सर हर जगह मिल जाता है। आप फॉरेन गए, हिंदी में तो बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला इंग्लिश में ही समझता है। इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि नहीं मातृभाषा को भूल जाइए, नहीं, इंग्लिश सीख लीजिए। कम से कम ये स्किल्स है आपके पास होनी चाहिए, ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इससे बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। आपकी एटीट्यूड थोड़ा बदल जाएगा, आपका पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगा थोड़ा सा, आप कॉन्फिडेंट थोड़ा फील करेंगे अपने आप को, इसलिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो आप अब आज ही से डिसीजन ले लीजिए कि आपको अपना इंग्लिश बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना है, कि इन्फ्लुएंसी के साथ साथ आप क्या कर सकें, बोल सकें, इन्फ्लुएंसी के साथ आपका इन्फ्लुएंसी हो, इन्फ्लुएंट हो आप लोग, कि जो भी आपके माइंड में चल रहा है वो बहुत अच्छे से आप इंग्लिश में समझा सकें, एक प्रॉपर तरीके से टोन में समझा सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कॉमर्स लाइन में हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कॉमर्स लाइन में आए। सब कुछ कॉमर्स, आज के डेट में कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स, सब कुछ कॉमर्स ही हो रहा है, ठीक है। मतलब बेचना है, सभी चीज़ें बेचना है, बेचना है, बेचना है। कहीं सर्विस हो रहा है तो कहीं बैंकिंग हो रहा है, सभी चीज़ें तो आती हैं। आप मार्केट में गए, किसके अंदर आया? कॉमर्स के अंदर। बैंकिंग कॉमर्स के अंदर, टीचिंग हो रहा है कॉमर्स के अंदर। क्यों? प्रोफेशन है, कहाँ पढ़ते हैं? कॉमर्स के अंदर। दुनिया भर का बिजनेस हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, सब कॉमर्स के अंदर हो रहा है। सब कॉमर्स के हेल्प से ही हो रहा है। आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, जोमेटो से कुछ सामान मंगा रहे हैं, किसके हेल्प से हो रहा है भाई? किसके हेल्प से हो रहा है? सब कॉमर्स के हेल्प से हो रहा है। तो आपके क्वेश्चन का यही जवाब है कि क्या करना चाहिए 12th के बाद? बस एक ही चीज़ है, सीए। अब उसमें भी बात आती है कि सर सीए तो हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप उतना दूर तक मत सोचिए, आज ही मत सोच लीजिए कि कितना खर्चा होगा। अरे धीरे धीरे समय बदलेगी, थोड़ी ना जैसा है वैसा ही रहेगा। सोचिए, जिस समय हम सीए सोचे थे उस समय फाइनेंशियल एकदम बेकार था, बट समय बदला, 50% अपने पैर पे खड़े हो गए, 50% से कमाएंगे, 50% अपना पढ़ेंगे, बात खत्म, करते करते बन ही जाएंगे। आपको समझ में आया? जब हम सोचा, हमको नहीं पता था कि कभी हम कमाने भी लगेंगे आधे ही रास्ते पे, पर कमाते कमाते हमारा सपना पूरा हो जाएगा, हमको विश्वास हो रहा है। तो बस एक ही विचार को लेके चलिए कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं उससे नहीं मतलब है, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, उससे नहीं मतलब है। बस आप कर सकते, इससे मतलब है। और जो भी करना चाहते हो डिसीजन ले लीजिए, पैसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे तब आपका बहुत सारे लोग हेल्प करेंगे, भगवान आपका हेल्प करेंगे। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास क्षमता नहीं, फिर भी सीए रट रहे हैं, और कोई आपसे पूछा कि भाई आप सीए कर रहे हो, पैसा वैसा नहीं, कैसे सोच लिए? तो आप अपना कॉन्फिडेंस दिखा दिए कि हमको करना है, हमारा बहुत बड़ा सपना है। हो सकता है कि सामने वाला क्या बोलेगा कि करो सीए, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे। बहुत सारे हेल्प करने के लिए मिल जाएंगे। क्या कि फैमिली मतलब फाइनेंशियल कंडीशन आपका सही नहीं है, फिर भी आप इतना बड़ा सोच रखते हो, चलो आओ हम हेल्प करते हैं, तुम पक्का बनोगे। क्यों? क्योंकि विश्वास है तुम्हारा। तो हो सकता है रास्ते में बहुत सारे लोग मिल जाए जो आपका हेल्प करना चाहें, या हो सकता है कि आप जहाँ से क्लास लेना चाहें वो क्लासेस आपको फ्री दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ के सर आपका समझ सके कि हाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बहुत सारी संस्थाएँ की मतलब देती हैं, सभी संस्थाएँ देती हैं, जितने प्रोफेशनल कोर्स की संस्थाएं जो टीचिंग कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, बहुत सारे लोगों को फ्री क्लासेस देते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हाँ बहुत सारे बच्चों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है।
तो आपको भी हेल्प मिलेगा और क्या मिलेगा। तो उतना दूर तक नहीं सोचना है कि पैसा लगता है पैसा लगता है, अरे कुछ नहीं पैसा लगता, आप बस सोच लीजिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा, रास्ता मिलते जाएगा। आप ही बताइए, यहाँ से अपने घर तक आपको घर तक रास्ता दिख रहा है? नहीं, जैसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर आगे का दिखेगा, फिर आगे बढ़ेंगे फिर आगे का दिखेगा। तो यही से लंबा नहीं देखना है कि कैसे हो पाएगा, नहीं, आप चलना स्टार्ट कर दीजिए, उस पर कदम रख दीजिए, सब कुछ हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इंसान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को भी फेस कर सकते हैं, सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। आ रहा समझ में? तो बस इस बात को मान लीजिए कि जो आज आप कर रहे हैं उसका फल आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। अगर आप 1 घंटा पढ़ लें, उस 1 घंटे का भी फल मिलेगा आपको। इस समय आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सो रहे होंगे, नुकसान है उनका। इस समय आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे घूम रहे होंगे, नुकसान है उनका। आ रहा समझ में आप सभी को? जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय बहुत सारे बच्चे घूम रहे थे, तो नुकसान हो रहा होगा आज उनका। जिस समय हम पढ़ रहे थे बच्चे सो रहे थे, तो नुकसान हो रहा होगा उनका। जिस समय हम लोग सोते हैं उस समय विराट कोहली कह रहे हैं 4 बजे हम ग्राउंड पे होते जब आप सोते हैं। तो विराट कोहली यही बोल रहे हैं कि हम सक्सेस इसलिए हैं कि जब आप 4 बजे सारी दुनिया सो रही होती है तो हम ग्राउंड पे रहते हैं 4 बजे, इसलिए वो सक्सेस है। तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? जब दुनिया सो रही है तो आप जग कर मेहनत कर रहे हैं। जब आप मेहनत कर रहे हैं, अब दुनिया इधर उधर परेशान है, अलग अलग मैटर में फंसी हुई है। आ रहा समझ में आपको? तो बस सिंपल सी बात है कि आप अपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना कर रखिए, पॉजिटिव लोगों से जुड़े रखिए, पॉजिटिव आप अपना विचार बनाइए। एकदम आपका थॉट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। और एक चीज़ विश्वास करके कि आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। कभी मत बोलिएगा अपने आप से कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि नहीं कर सकते तो बात ख़त्म हो जाती है वहीं पे। और जब आप बोल सकते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, तो वहीं से आप सोचना ये स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे होगा। आप ये सोचने लगते हैं ना कि अब कैसे होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, अब कैसे होगा। करते 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 रास्ता मिल जाती है और आप जो भी बनना चाहते हैं बन जाते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं का स्टेटमेंट लेके चले थे प्रधान नरेंद्र मोदी का। वो सीधा बोले कि आप किस परिवार से हो ये मत सोचो, ठीक है, आप किस परिवार से ये मत सोचो, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो एकदम ये सब मत सोचो। ठीक है, बस आपको जो भी करना है आप आगे बढ़ जाइए, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा आपको। वो सीधा कहते हैं हमारे परिवार में राजनीति का र भी नहीं मालूम था, और आज आप देख लीजिए हम कहाँ पे खड़े हैं। तो उसी तरह कह रहे हैं कि आपके परिवार में हो सकता है सीए का सी भी नहीं पता होगा, बट आप जब सीए बन जाएंगे तो बोल देंगे कि देख लीजिए आज हम कहाँ खड़े हैं। आ रहा समझ में? क्यों मुस्कान जी, आपके घर में सीए हुए अभी किसी को पता होगा? नहीं पता होगा। मान लीजिए जब हम लोग बोलेंगे सीए से तो धीरे धीरे पता चलेगा हाँ सीए नाम का। बहुत सारे बच्चे उनके घर में सीएस कर रहे हैं बच्चे, और उनके घर वाले कहते हैं क्या सीएस कर रहे हो? नहीं पता भाई सीएस क्या होता है, पर जब कर लेंगे बन जाएगा तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो बस आप लोग के क्वेश्चन का मतलब, आप लोग का जो क्वेश्चन था कि सर 12th के बाद हम क्या करें, बस सबसे सिंपल सा आंसर है बस भाई सीए करो आप। अब इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स, हम ये नहीं फोर्स कर रहे हैं सीए करो सीए करो। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप डिसीजन खुद से पहले ले चुके हैं तो आपका डिसीजन बेस्ट है। क्या डिसीजन ले चुके हैं कि नहीं सर 12th के बाद हमको डांस ही करना है, डांस में ही बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है भाई आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस फिर कोई कह रहा है कि नहीं हम गाना ही गाएंगे, ठीक है आप गाओ, पर बहुत अच्छे से गाना, नंबर 1 रहना बस। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? अब एकदम कोई पहले से ही डिसीजन कर चुका नहीं हम बस 12th के बाद अब IAS PCS की, बहुत अच्छी बात है भाई, आप IAS PCS वो करो आप, मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल का होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, जहाँ पे रेस्पेक्ट मिले आपको, जहाँ पे गर्व माँ बाप फील करे, गर्व करे कि हाँ आप अच्छी जगह गए हो, अच्छा होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। आ रहा समझ में? मतलब नंबर 1 पे आपको पहुँचना है। हाँ, आपको डांस करना है, नंबर 1 डांसर बनो। आपको गाना गाना है, नंबर 1 सिंगर बनो। इस समय क्या सिंगर का नाम लेंगे तो किसका नाम लेंगे आप लोग? हाँ, अभी नया कक्कर, कोई कहेगा हनी सिंह, तो मतलब जितने सिंगर, डांसर कहेंगे तो किसका नाम आ रहा है दिमाग में? हाँ ठीक है, कोई राघव बोलेगा तो कोई कुछ और बोलेगा। आ रहा समझ में आप सभी को? मतलब सिंपल सा चीज़ है कि आप ऐसा बनो कि कम से कम 10 लोग नाम ले सके, बात खत्म। ठीक है ना, कि आपका अच्छे से थोड़ा सा, अरे 10 लोग नाम ले ना ले उससे नहीं मतलब है, बस आप खुश रहो ये इंपॉर्टेंट है, आपका परिवार खुश रहिए इंपॉर्टेंट है, और आप 10 लोगों को खुश रख सको ये इंपॉर्टेंट है।
आपके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा है, उठा के डिनोट कर दिए, डिनोट मतलब डिनोट कह रहे हैं, डोनेट कर दिए। अब जब आप डोनेट कर रहे हैं तो आपकी वजह से बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं और आपके पास पैसा, आप भी खुश हैं, आपका फैमिली भी खुश है, आप सभी लोग को जोड़ कर लेकर रख रहे हैं। तो पढ़ाई का बहुत सारा फ़ायदा है, पढ़ने से आपका फाइनेंशियल आप सही रहेंगे, आपका परिवार एकदम खुश रहेगा, आप सभी को जोड़ के रखेंगे, अच्छी विचारें देंगे, आने वाले जनरेशन आप रखेंगे, मतलब बहुत सही करेंगे, सबको शिक्षित करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी अच्छी विचारें देंगे। तो पढ़ाई लिखाई आज के डेट में सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। सभी लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ना, मतलब पढ़ाई लिखाई करना ही छोड़ दे, अब इंजीनियर बनेंगे नहीं, डॉक्टर बनेंगे नहीं, कोई कुछ बनेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तबाह हो जाएगा सभी चीज़ें। मतलब लोग पढ़ पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं, तभी ना सर्विस अच्छा दे पा रहे हैं, तभी ना कोविड-19 से हम लोग बाहर आ चुके हैं। मतलब सिंपल सा चीज़ है, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग के लिए बस एक ही काम है कि 10 साल तक लगातार अच्छे से पढ़ दें और पढ़ने के बाद बस पढ़ने के बाद अपना आप कमाइए, अपना खुद का परिवार होगा, आप खुश रहिए, खुश रखिए बहुत सारे लोगों। आ रहा समझ में? मतलब अच्छी अच्छी जितनी चीज़ें हैं सभी चीज़ आपको आज बता दी गई है, और क्या क्या डिसीज़न, आपका डिसीज़न बेस्ड है सब कुछ। बस इसी के साथ हम लोग इसको ख़त्म करते हैं और बाकी आप लोग अपना कंटिन्यू करिए पढ़ाई।